ओम शांति। 13 मार्च 2023 के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न: तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सकें। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत: रात के राही तक मत जाना। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। नहीं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है, तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन तरफ। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहां है। आत्मा को समझना है हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे, जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर तुम दिन में आएंगे। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आंखों से देखना जरूर है, और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की।
बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है, वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं यह आम का झाड़ है, बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है तो वह है जड़ बीज। यह बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस, जरासंधि आदि थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं, वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते। परंतु यह बातें कोई समझते थोड़े ही हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती है। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि की आत्मा कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। यह धर्म की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, नाम भी भारत का है। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे श्री लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माता देखते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को। वह पावन को नमस्कार करते हैं, सन्यासियों को गुरु करते हैं, तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी, जबकि वे खुद ही पतित हैं। परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उन्हों की कुछ महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला तो खुश हो जाते हैं, फिर 1-2 को देख सब गुरु करते रहेंगे। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तुम, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अंधा बुद्धिहीन बनाती है माया रावण, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यह जो भी शास्त्र आदि हैं, इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। नारद का मिसाल देते हैं। उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है, तो यह भी यहाँ की बात है। शक्ल मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो ना। उनको समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना, कोई तो राज्य नहीं करेंगे। बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम महाशत्रु,
जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भल ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है, वह है रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहां शंकर पार्वती कहाँ से आई। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है। प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपाकर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। फिर वह कोई तीर्थ थोड़े ही हुआ। वहां भी कितना गंध लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को भी विकार वहां मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है यह समझते नहीं हैं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया। वैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी। परंतु जाता कोई नहीं, तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए? श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं हैं। मनुष्य यह भी समझते नहीं कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है। शास्त्रों में तो है ही नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। फिर भूल जाते हैं कि कब होती, कैसे होती। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर हो गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसों को फिर बाप कितना ऊंच आकर बनाते हैं, तो बाप को कितना लव करना चाहिए। यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, यह तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, यह मनुष्य के हाथ में है? तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बिगर कोई सुख दे ना सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं।
तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते कि मनुष्य के हाथ में है। वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में। श्रीमत बिगर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल बर्थ नोट एपेनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं। मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं करनी है। वरदान, सेवा का पार्ट बजाते, पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। अच्छा, ओम शांति।